एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये साफ पता चल जाता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से टूट गई है या फिर बीच से। उसका नाम है एमआरआई। तो एमआरआई एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो नस है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की नस होती है, वो कहाँ से टूटी है। या तो स्पाइनल कॉर्ड जो बीच का एरिया है गर्दन का, अगर यहाँ से टूटी है तो एमआरआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो लिखा होता है रिपोर्ट में सबसे नीचे जहाँ पे इंप्रेशन होता है, सीडोमेनिंजोसील। तो जब सीडोमेनिंजोसील लिखा हुआ आता है वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लेवल पे ब्रेकियल प्लेक्सिस की चोट आई है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ब्रेन के अंदर जो एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सीएसएफ फ्लूइड। वो जो सीएसएफ फ्लूइड होता है ना, वो जब स्पाइनल कॉर्ड से टूट जाता है तो वहाँ पे एक पाउच इकट्ठा हो जाता है। तो वो जैसे मान लो ये एक ब्रेन की नस है और यहाँ पे एक छोटा-सा पाउच है, यहाँ से जो नस निकल रही थी, तो वो जो पाउच है उसको बोलते हैं सीडोमेनिंजियोसील। अगर वो ब्रेन का फ्लूइड एक पाउच की फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब क्या है कि नस यहाँ से टूट चुकी है। तो ये चीज़ जो सीडोमेनिंजियोसील जैसी जब एमआरआई में दिखती है, इससे क्लियर हो जाता है कि कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है कि रूट एवल्स हो गई है, रप्चर नहीं हुई है, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड से उखड़ के बाहर आ गई है। अब करते हैं और कौन-सा टेस्ट होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी में जिससे पेशेंट को ये दिख जाए कि भाई मेरा और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है जो अभी मेरे को ऑपरेशन से पहले पता होनी चाहिए। डॉक्टर को तो सबसे पहले एक ही टेस्ट करना होता है, वो होता है क्लिनिकल टेस्ट। जो पढ़ाई उन्होंने करी है वो मसल्स को टेस्ट करते हैं, उनकी ग्रेडिंग जो पावर है उसको टेस्ट करते हैं, जॉइंट को टेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं जो कि पेशेंट हमारे पास करा के लाते हैं। उनमें दूसरा टेस्ट जो पेशेंट करा के लाता है वो होता है एनसीवी और ईएमजी। तो एनसीवी का फुल फॉर्म तुम सबको पता है कि नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि ब्रेन कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर नर्व जो कि आर्म में आ गई है, उन नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है। उस नर्व को जब स्टिमुलेट करते हैं तो देखते हैं उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना टाइम लगा। तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें पता चल जाता है नस की जो कैपेसिटी है वो कैसी है। तो अगर नर्व की स्पीड अच्छी है तो दैट मीन नर्व इंजर्ड नहीं है। अगर नर्व का कंडक्शन अच्छा है और उसका जो एम्पलीट्यूड है कि कितनी पावर से जा रहा है तो इसका मतलब नर्व अच्छा है। तो इस टाइप से हमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से पता चलता है कि नर्व का जो करेक्टर है, जो इंजरी है वो कैसी है। अगर गुड है तो पता चल जाएगा कि भाई अच्छा कंडक्शन हो रहा है, अच्छा स्टिमुलेशन जा रहा है। ऐसे ही हम चेक करते हैं, देखते हैं नर्व के बजाय डायरेक्टली मसल में नीडल डालते हैं। अब जब मसल में नीडल डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो मसल की होती है नीडल डालते ही, उससे सेम चीज़ उसमें मसल को देखा जाता है कि इसकी कंडक्शन कैसी है, स्टिमुलेट कितनी देर में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कितने स्ट्रॉन्ग से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और अगर नर्व कनेक्टेड है तो इसका मतलब मसल की क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमजी एक और ऐसा टेस्ट है जो कि मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। तो ऐसे एमआरआई को जब हम कंपेयर करते हैं, एनसीवी को जब हम कंपेयर करते हैं और ईएमजी को जब हम कंपेयर करते हैं, तीनों को एक साथ लेते हैं, तब जाके हम अपनी जो क्लिनिकल टेस्ट जो हम पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं, उनको इससे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो एक तो सेट हो गया टेस्ट और एक सेट हो गया क्लिनिकल टेस्ट, डॉक्टर का टेस्ट। उनको जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तब हम देख रहे होते हैं लास्ट का टेस्ट कर रहे होते हैं जो हम ऑपरेशन में कर रहे होते हैं। यही एक्टिविटी हम ऑपरेशन में भी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल नर्व को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, जो कि अंदर डायरेक्ट नस होती है। क्योंकि अभी जो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? स्किन से कर रहे हैं। अभी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो जहाँ पे नसें टूटी हैं उनके बाहर से लगा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन में तो नस हमारे सामने होती है। उस टाइम हमें नस दिख रही होती है, या तो कंप्लीटली टूटी हुई है या कनेक्टेड है। तो उस टाइम ये जो हम टेस्ट करते हैं उसका रोल, और उससे भी ज़्यादा रोल क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टिमुलेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन में भी होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उसके कारण हमें और अच्छा सिग्नल पता चल जाता है कि स्टिमुलेट करने के टाइम हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसा है। तो उससे हमें डिसीजन हो जाता है कि इस नर्व को हमें यूज़ करें ऑपरेशन में दूसरे मसल को सिग्नल देने के लिए या नहीं। और अगर अच्छा सिग्नल आता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, और सिग्नल नहीं आता तो हम दूसरी नसें यूज़ चेक करते हैं जिनमें अच्छा सिग्नल आता है, और उनको ऑपरेशन में हम जोड़ देते हैं और बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन में जोड़ते हैं जिससे रिपेयर अच्छा हो और रिजल्ट भी जल्द से जल्द आए। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने बता दिया, ये डायग्नोसिस जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का होता है, एमआरआई एक टेस्ट होता है, एनसीवी एक टेस्ट होता है, ईएमजी एक टेस्ट होता है, और एक और टेस्ट होता है कई लोग कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का मीन्स होता है रियल डायनेमिक। डायनेमिक का मीन्स हम अगर
हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, गर्दन को ऐसे हिला रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोब रखा हुआ है, तो उसके हिलने से नसें हिल रही हैं, नहीं हिल रही हैं, और रियली इससे कंपेयर किया जाता है इसको कि यहाँ पे कैसी क्वालिटी दिख रही है, यहाँ पे सूजन है। तो इस एक अल्ट्रासाउंड से भी कई लोग, जो एमआरआई में दिखता है, कई लोग अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एमआरआई है तो अल्ट्रासाउंड से इक्वल या उसके ऑलरेडी कंपेरेबल टाइप ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन सबसे ऊपर मैंने आपको बता दिया क्लिनिकल टेस्ट, जो डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक एक मसल को चेक करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो मेरे ख्याल से एक पेशेंट को पता होनी चाहिए बिफोर ऑपरेशन, और जिससे उनको डिसीजन लेने में, डॉक्टर को सेलेक्ट करने में और अपना ट्रीटमेंट का जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कराने में उनको मदद मिल सके। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा बच गया हो कि भाई मेरे को इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो मेरी टीम उस कमेंट का जो आप भी क्वेश्चन पूछोगे आंसर कर देगी।